सो वी ऑल नो कि हमने अपने टैक्स पेयर्स को हर कंप्लायंस में मदद किया है, चाहे वो वैट रहा हो, चाहे वो जीएसटी रहा हो, क्योंकि जब 1 जुलाई 17 को जीएसटी लगा, उससे पहले हमने रिलीज 6 लॉन्च किया, जो कि जीएसटी इनेबल्ड रिलीज था। देन ई इनवॉइसिंग कॉन्सेप्ट केम किया, तो अभी फिलहाल वो अक्टूबर में जो है 500 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के लिए था। देन जनवरी में ये 100 करोड़ के ऊपर जो टर्नओवर है उन कंपनीज के लिए ये एप्लीकेबल हो गया। अभी ऐसा न्यूज है, न्यूज क्या कहूँगा, ऐसा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है मार्केट में कि नाउ फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ एंटिटीज। ठीक है, चाहे वो किसी भी टर्नओवर की हो। तो it have been a long journey, and we have served the taxpayers and the users to and help them in fulfilling the compliance, उनको compliance को fulfill करने में मदद कर रहे हैं, and hope this journey continues. So in today's session, these are the pointers which we are going to cover. So this session will split into the 3 parts. One is the domain, second is second and third is the technology part. So I'll not read these points because anyway we are going to cover it in further in upcoming slides. तो आगे हम इन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इसका कोई डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं है। सो लेट्स कम टू दी फर्स्ट पॉइंट इन द डोमेन। सो व्हाट इज एन ई इनवॉइस? ई इनवॉइस क्या है? तो ई इनवॉइस बेसिकली एज वी ऑल नो कि जो है एक प्रोसेस है। ई इनवॉइसिंग अगर बोलूँ तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर सप्लायर जो है अपनी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड करता है और उसके बाद IRN और QR कोड जनरेट करता है। तो दैट सिंपल थिंग इज कॉल्ड ई इनवॉइसिंग। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज हो सकते हैं? तो वन इज दी B2B ट्रांजेक्शन और B2G transaction. G is called government, B2G, business to government. Another one is the export invoices, reverse charge invoices, credit note and debit notes. Yes, credit note and debit notes का भी इस्तेमाल ई इनवॉइसिंग के लिए करना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। ठीक है, पोर्टल ई इनवॉइसिंग का अलग से पोर्टल है जिसको कॉमन पोर्टल भी बोल सकते हैं। तो इस मेथड के थ्रू जो है हम अपनी ई इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। तो ये कई बार कस्टमर का कंफ्यूजन रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है मुझे ई इनवॉइस के लिए चाहिए होंगे। तो वहां पे हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है। B2C ट्रांजेक्शन्स का ई इनवॉइस नहीं बनेगा, ये काफी क्लियर है। ठीक है, कि अगर आपका B2C इनवॉइस है तो आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे इनवॉइस बनाना है या नहीं बनाना है, बिकॉज B2B ट्रांजेक्शन्स के लिए ये है। क्योंकि बेसिकली इनवॉइस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि जो हम जो मॉडिफिकेशन कर लेते थे इनवॉइस के अंदर, क्योंकि उस समय हमारे पास रिटर्न तक का टाइम होता था, तो उसके बीच में हम मॉडिफिकेशंस काफी कर लेते थे। लेकिन अभी उन्हीं मॉडिफिकेशंस को रोकने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता था कि सामने वाले का जो ITC है कई बार वो उसको नहीं मिल पाता था, तो इसलिए उन्होंने B2B के लिए ही जो है इसको रखा है, B2C के लिए नहीं रखा है। तो ई इनवॉइस के इंट्रोडक्शन के बाद से क्या चेंज होगा? एक सेकेंड, लेट मी, क्या चेंज होगा? सो सबसे पहले तो जो नया इनवॉइसिंग सिस्टम है वो जो है वो सेलेक्टेड टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके बाद GST पोर्टल पे जो जेसन अपलोड होती थी वो पहले भी होती थी, अभी भी होगी।
अभी ई इनवॉइस अभी तक जीएसटी पोर्टल पे हम करते थे रिटर्न बनाने के लिए, अब हमें उसको ई इनवॉइस के पोर्टल पे करना है, ठीक है। IRN ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ई इनवॉइसिंग से पहले कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ई इनवॉइसिंग में 64 कैरेक्टर का एक यूनिक IRN जनरेट होता है जो हेल्प करता है कि कोई भी डुप्लीकेसी आपके पोर्टल के ऊपर ना हो पाए। और QR कोड, ठीक है। सो QR कोड का इससे पहले ई इनवॉइसिंग से पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग QR कोड प्रिंट करते थे बट जस्ट टू गेट दी पेमेंट फ्रॉम दी कस्टमर। बट अभी जो है आपकी इनवॉइस के ऊपर आपको QR कोड के साथ साथ IRN प्रिंट करना है। IRN ऑप्शनल है, ठीक है, एक तरीके से। QR कोड मैंडेटरी है क्योंकि QR कोड कंटेन्स एवरीथिंग, मींस IRN की डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जो है वो कंटेन करता है, ठीक है। एंड इवन इनवॉइस अमेंडमेंट एंड कैंसिलेशन, ठीक है। सो वो अभी इनवॉइसिंग से पहले ये फैसिलिटी GST पोर्टल पे थी। आप GST पोर्टल पे जाके इनवॉइस को अमेंड या कैंसिल कर सकते थे, लेकिन अभी जो है फिलहाल ई इनवॉइसिंग आने के बाद से अब आप जो भी इनवॉइस बनाएंगे उसको कैंसिल ही कर सकते हैं, अमेंड का कोई चांस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आप जो भी इनवॉइस बना रहे हैं दैट कैन बी अमेंडेड, सॉरी दैट कैन बी कैंसल्ड, अमेंडमेंट नहीं हो सकता उसके अंदर, ठीक है। So that is the basic difference between before e-invoicing and current e-invoicing thing. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ई इनवॉइस क्यों लगाया है और उसका बिजनेस बेनिफिट क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो मिल रहा है कि आपकी एरर होने के चांसेस कम हो गए हैं, क्योंकि आप एक जगह इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वही हर जगह फ्लोट हो रहा है, चाहे वो ई वे बिल का पोर्टल हो, चाहे वो ई इनवॉइस का पोर्टल हो, चाहे वो आपका जीएसटी की रिटर्न्स हो, तो सभी जगह इंफॉर्मेशन जो है आपकी वो ई इनवॉइस जो आपने अपलोड किया है उसी से जा रहा है, ठीक है। एंड जिसकी वजह से आपका जो वेंडर है, आपके जो वेंडर हैं और जो क्लाइंट्स हैं, वो भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो ई इनवॉइस बनाए, सॉरी मतलब आपके जो वेंडर हैं दे शुड आल्सो जनरेट द ई इनवॉइसेस, क्योंकि आपको भी आईटीसी तभी मिलेगा जब आपका वेंडर आप ई इनवॉइस जो है पोर्टल पे डालेगा, और आपका जो कस्टमर है वो भी आपसे यही चीज एक्सपेक्ट करेगा कि आप जो है रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली अपना ई इनवॉइस जो है वो पोर्टल पे डाले, जिससे कि सामने वाला जो कस्टमर है उसका आईटीसी ब्लॉक ना हो। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि आप क्वार्टरली रिटर्न भरने वाले हैं तो सामने वाला भी क्वार्टरली रिटर्न भरने वाला हो। जो QRMP स्कीम आई है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, वो भी 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले क्लाइंट्स के लिए। तो अगर कोई ऐसा आपका कस्टमर है जो मंथली रिटर्न फाइल करता है और आप जो है क्वार्टरली भरने वाले हैं, लेकिन देखिए इसमें आपको आप क्वार्टरली रिटर्न तो भरोगे लेकिन आपको पेमेंट मंथली करना है और आपको ई इनवॉइस बनाना ही बनाना है ना। तो देखिए जब आप ई इनवॉइस बनाओगे तो उससे आपका लाइबिलिटी भी बनता चला जाएगा, तो आपको पता रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा कि मेरा लाइबिलिटी कितना है। आपको पहले में नहीं पता होगा कि मेरी लाइबिलिटी कितनी है, क्योंकि ई इनवॉइस आपको आपको बनाना है, और ई इनवॉइस आप नहीं बनाओगे तो सामने वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा, बिकॉज आईटीसी गवर्नमेंट उतना ही देगी, उतना ही अलाउड आईटीसी होगा, वैलिड आईटीसी होगा जो आपके टू बी में दिख रहा होगा। तो सामने वाले का जो आईटीसी है वो भी ब्लॉक्ड ना हो, ठीक है, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। अदरवाइज क्या होगा, कस्टमर्स हैव चॉइसेस, वो अपना दूसरा वेंडर जो कंप्लाइंट को फॉलो कर रहा होगा, जो उनको आईटीसी उनका ब्लॉक ना हो रहा हो, जिसकी वजह से दे कैन मूव ऑन टू दैट वेंडर और सप्लायर, ठीक है, क्योंकि आज के मार्केट में चॉइसेस सभी के पास है। ओके, सो आप
आपका एक्सपेक्टेशन अपने वेंडर से जो है वही आपके कस्टमर का आपके साथ है, ठीक है, बी कंप्लाइंट। उसके बाद ऑटो पॉपुलेशन होगा, सारा डेटा जैसे मैंने बताया, तो मैनुअल डेटा एंट्री जो है उसकी चांसेस, एरर के चांसेस कम होंगे, ठीक है। और क्योंकि आपका सप्लायर आपका आईटीसी ब्लॉक नहीं करा रहा है, वो प्रॉपरली आपकी इनवॉइस अपलोड कर रहा है, तो उससे आपके कैश फ्लो पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपका कैश फ्लो थोड़ा इम्प्रूव करेगा। What is the preparedness required for e-invoicing? So सबसे पहले तो टैक्स पेयर डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन भेजेगा, जो टैक्स पेयर रिसीव करेगा, जिसमें क्रेडेंशियल्स होंगे। ऑन रिसीविंग दी कम्युनिकेशन, टैक्स पेयर विल लॉग इन टू द आईआरपी पोर्टल। आप आईआरपी पोर्टल को लॉग इन करोगे जब आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। उसके बाद उस पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर अपना एपीआई यूजर क्रिएट करना है, ठीक है, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है थ्रू जीएसपी, और थ्रू जीएसपी के बाद उस पर टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी का नाम, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये जीएसपी क्या होता है आई थिंक सभी को पता है, ठीक है। स्टार्ट जनरेटिंग ई इनवॉइसिंग फ्रॉम डेट ऑफ, और इतना सब कुछ करने के बाद देन जब आप एप्लीकेबल जो डेट है उस डेट से आप अपना ई इनवॉइस जनरेट करना शुरू कर दें। तो ये स्टेप्स यहाँ पर शो किए गए हैं, ठीक है। तो ये ई इनवॉइस का पोर्टल है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब अब पहले तो, अभी तो फिर मेरे ख्याल से उतनी शायद दिक्कत नहीं होती, लेकिन शुरू शुरू में जब ये ट्रायल स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस का, तो काफी समय तक जो है लोग जो है ट्रायल वाली वेबसाइट ही खोलते थे, ठीक है, क्योंकि वो ब्राउजर की हिस्ट्री में वो वेबसाइट पड़ी होती थी और वही खोल देते थे, और फिर कहते थे सर इसमें एपीआई यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर इन केस आपको भी ऐसी कोई क्वेरी मिल रही है कि एपीआई यूजर क्रिएट करने नहीं आ रहा है, तो एक बार ये चेक कर लें कि आपने कहीं से ट्रायल वेबसाइट तो नहीं खोल दी है कहीं, ठीक है। तो आप एक्चुअल वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको एपीआई यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब लॉग इन करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट एपीआई यूजर का ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आप जाओगे तो आपको पहले ओटीपी मांगेगा, तो आपने जो पोर्टल पे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया होगा वो यहाँ पर जो है उसके ऊपर जो है ओटीपी जाता है, मोबाइल पर ही जाता है, ईमेल का भी शायद ऑप्शन उन्होंने शुरू नहीं किया है। और इसको देने के बाद जब सक्सेसफुल ओटीपी पड़ जाएगा उसके अंदर, करेक्ट ओटीपी, तो आपको यहाँ पे थ्रू जीएसपी सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद अपना यूजर नाम और पासवर्ड जो आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पर दे दोगे। यही यूजर नेम और पासवर्ड जो आप यहाँ पे डालोगे ये टैली में यूज होगा, ठीक है, विद एपीआई। ये एपीआई काफी समय तक लोग मिस कर रहे थे कि यूजर नेम गलत आ रहा है, यूजर नेम गलत आ रहा है। तो गलत इसलिए आ रहा था क्योंकि वो जो उन्होंने यूजर नेम लिखा है वो सिर्फ डाल रहे थे, एपीआई अंडरस्कोर नहीं डाल रहे थे टैली में, तो इसलिए वो वहां पे गलत बता रहा था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे वही बता रहा है कि आपको एपीआई और उसका यूजर नेम डालना है और पासवर्ड प्रोवाइड करना है। सो दैट इज द स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो बिफोर स्टार्ट जनरेटिंग द इनवॉइसेस फ्रॉम द टैली प्राइम। तो टैली प्राइम में इनवॉइस बनाने से पहले ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब क्या क्या मोड है ई इनवॉइस बनाने का, अपार्ट फ्रॉम ये आपका टैली प्राइम, इसके अलावा क्या क्या मोड और हो सकते हैं। तो एक तो जो लार्ज टैक्स पेयर हैं उनको बिजनेस पोर्टल दिया गया है, जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके वो अपना बिजनेस पोर्टल से ही जनरेट कर सकते हैं। कुछ डायरेक्ट एंट्री ऑन पोर्टल, ये भी एक तरीका हो सकता है। एसएमएस के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू उनकी, और जो एक्सेल का ऑफलाइन टूल उन्होंने प्रोवाइड किया है उसके थ्रू हम जेसन बना के वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू जो है एक जनरेट किया जा सकता है। ई इनवॉइस में क्या क्या डिटेल्स
चेक करी जाती हैं। इनवॉइस और ई वे बिल अगर आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं जनरली जो पोर्टल चेक करता है, तो ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं उसके अंदर जो जनरली चेक करी जाती हैं। Now we are coming to few FAQs. We are going to cover few FAQs जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा है और कई बार कंफ्यूजन भी होती है कस्टमर को इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ना मिलने पे। तो एक बार इन सारे FAQs को भी कवर कर लेते हैं, और इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं। During after the session we will connect you and we will unmute you to get the queries from you. So first one is the B2C customer supplies also need to be reported by notified person. तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सप्लाई है, इसको भी मुझे मतलब इसका भी मुझे ई इनवॉइस बनाना है या नहीं बनाना है। तो बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि आपको सिर्फ और सिर्फ B2B इनवॉइसेस का ही अपलोड करना है वहां पर, और B2C इनवॉइसेस का कोई ई इनवॉइस बनाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, दैट इज वेरी क्लियर। व्हाट इज एन आई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल? तो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल बेसिकली एक वेबसाइट है जिसका काम इतना है कि वो आपके डेटा को, जो आप इनवॉइस का डेटा अपलोड कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को वैलिडेट करना, कोई इंपॉर्टेंट डेटा मिसिंग तो नहीं है, ठीक है, और कोई डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें जो है चेक करना और उसके बाद IRN जनरेट करके देना, यही काम है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का। ठीक है, दैट्स इट। और is there any fixed position prescribed by department to print to code QR response code? तो ऐसा कोई गवर्नमेंट ने जो है प्लेस डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, कि जहां पे आपको ये प्रिंट करना हो इसको। ठीक है, आप इसको कहीं पे भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, जनरली लोग टॉप ऑफ द इनवॉइस करेंगे या बॉटम ऑफ द इनवॉइस करेंगे, तो ऐसा आप कर सकते हो। उसमें कोई जो है कोई भी ऐसा रूल नहीं है उसके लिए, मैं कहूँगा। ठीक है, so no, it can be printed anywhere in the invoice. What is the maximum number of line item which can be reported in invoice? तो 1000 लाइन आइटम आप एक बार में अपलोड कर सकते हैं, और मिनिमम एक होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल टैली के अंदर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 1000 से ऊपर भी डेटा इनवॉइस के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, बट जो ये अपना ई इनवॉइस पोर्टल है उसके अंदर आप एक बार में 1000 लाइन आइटम्स रिपोर्ट कर सकते हो। डू आई नीड टू प्रिंट IRN ऑन द इनवॉइस? सो ये एक डिस्कशन का पार्ट है, क्योंकि हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम है, वो GSTN के साथ डिस्कशन में है। तो उनके डिस्कशन में उन्होंने बताया कि IRN इज ऑप्शनल। ठीक है, IRN इज ऑप्शनल एंड QR कोड इज मैंडेटरी। ठीक है, तो ये एक चीज है जो नई है। कई बार कस्टमर कहता है कि नहीं, दोनों प्रिंट करना जरूरी है। ठीक है, बट जो डिस्कशन के थ्रू उन्होंने बताया है वो ये है कि नहीं, IRN जो है वो ऑप्शनल है, QR कोड आपको प्रिंट करना है, क्योंकि QR कोड के अंदर सारी चीजें होती हैं। अब परचेज साइकिल पर ई इनवॉइस का इम्पैक्ट क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये होगा कि हम ऐसे वेंडर को आइडेंटिफाई करेंगे, जो मैं भी बात कर रहा था कि हमारे ऐसे सप्लायर, ऐसे वेंडर को आइडेंटिफाई करेंगे जो कंप्लायंट हो, क्योंकि अगर वो कंप्लायंट नहीं होगा तो मेरा ITC कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, और कंप्लीट ITC ब्लॉक होने का मतलब है कि कैश फ्लो चोक हो जाना। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप खुद कंप्लायंट है वो ठीक है, बट आपको जो नुकसान होने वाला है वो सामने वाले के नॉन कंप्लायंस का होने वाला है।
अगर वो नॉन कंप्लायंट होगा, वो अपनी इनवॉइस अपलोड नहीं करेगा, तो डेफिनेटली योर कैश फ्लो इज गोइंग टू हिट। तो आपको ये देखना है कि आप उन्हीं वेंडर से डील करें जो कि कंप्लायंट हो और रेगुलरली टाइमली जो है अपना ई इनवॉइस जो है जनरेट कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद उनकी जो इनवॉइसेस वो जनरेट कर रहे हैं उसको आप वेरीफाई करो। ठीक है, क्योंकि क्यूआर कोड देने का गवर्नमेंट का लॉजिक यही था, और गवर्नमेंट हो सकता है कोई ऐप भी लॉन्च करे तो काफी इजी होगा, आप उस ऐप के थ्रू 1 सेकेंड के अंदर जो है आपको वो ऐप वैलिडेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक ईआरपी सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो हाई लेवल इंटीग्रेशन हो, जिसका बिटवीन दी ईआरपी सॉफ्टवेयर एंड दी गवर्नमेंट पोर्टल। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन कैसे होता है, जीएसपी के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो अभी आपको ई इनवॉइस अगर जनरेट करना है तो आपका सॉफ्टवेयर ये सारा काम जो है, जो डेटा है वो पुश करेगा इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, आईआरपी पे। लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर डायरेक्ट जो है आईआरपी सॉरी जीएसटी के किसी भी सिस्टम को टच नहीं कर सकता, किसी वेबसाइट को टच नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बीच में एक ब्रिज ब्रिज एक तरह से कह सकते हैं आप, ब्रिज का काम करता है जीएसपी। तो जीएसपी ये इंश्योर करता है कि आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो जीएसटी के किसी भी पोर्टल पे या आईआरपी पे, वो सिक्योर्ड हो। ठीक है, एक सिक्योर्ड आपको चैनल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप आईआरपी के पोर्टल को एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, सो दीज आर दी इम्पैक्ट्स जो एक टैक्स पेयर के ऊपर आएगा। हैंडलिंग ई इनवॉइसिंग एक्सेप्शंस, सॉरी ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैसे आ गया, 1 सेकेंड। ओके फाइन, ठीक है। दीपक, स्क्रीन आपको विजिबल है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। हाँ विजिबल है। ओके, हैंडलिंग ई इनवॉइसिंग एक्सेप्शंस, व्हाट हैपेंस इफ आई डू नॉट जनरेट ई इनवॉइस। सो इन केस अगर मैं इन कंप्लायंस से बचना चाहूँ और ई इनवॉइस को जनरेट ना करूँ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली काफी हाई हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं वो टाइमली उसका मतलब वैसे तो 72 आवर्स के अंदर अंदर उसका ई इनवॉइस बन जाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का एक प्रैक्टिस डालना आपको जरूरी है। ठीक है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड अगर गवर्नमेंट एक्चुअली इस चीज पर आ जाती है कि 72 आवर्स के अंदर ही जो है आपको बनाना है इनवॉइस, तो फिर ऑल ऑफ सडन एक बिहेवियर, क्योंकि इस केस में आपको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो एक लेजी एटीट्यूड होता है, लेजी एटीट्यूड होता है कि नहीं ठीक है चलो कर देंगे इनवॉइस अपलोड, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, वो नहीं चलेगा। आपको कोशिश तो ये करनी है कि जब आप इनवॉइस बना रहे हैं तभी आप ई इनवॉइस बना लें, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। उससे ज्यादा बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट स्टिल गवर्नमेंट इज गिविंग यू 3 days। ठीक है, तो गोइंग फॉरवर्ड ये कम भी हो सकता है, ये तो अभी हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन फेज है, तो हो सकता है कुछ लीनेंसी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हो। तो आप देख सकते हो काफी अगर आप इशू नहीं करते हो तो बहुत बड़े तगड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। ठीक है, हाउ कैन आई मॉडिफाई एन ई इनवॉइस ऑन इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन इनवॉइस
पे कोई भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अगर आप कोई भी इनवॉइस जनरेट करते हो तो वो IRN सिर्फ और सिर्फ कैंसिल हो सकता है, वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वो कैंसिलेशन भी 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे का मतलब जैसे आज जनरेट किया है तो अगले दिन 12 बजे से पहले, रात 12 बजे से पहले उसको आप कैंसिल कर सकते हो। वंस उसके कैंसिल अगर नहीं हुआ है तो उसके बाद फिर आपको डेबिट और क्रेडिट नोट जनरेट करके और उसका भी ई इनवॉइस बनाना है। उसका इनवॉइस बना के आप पोर्टल पे अपलोड कर दोगे। What do I do after uploading an incorrect invoice? अगर मैंने कोई गलत इनवॉइस अपलोड कर दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो गलत इनवॉइस अपलोड कर दिया है तो अगर आपको पता चल गया है तो 24 आवर्स के अंदर उसको कैंसिल कर दीजिए पोर्टल पे जाके या टैली के अंदर से। और अगर वैसा आप नहीं कर पाए हो तो फिर आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रेज करके उसको सेटल करना पड़ेगा। An invoice raised as business to consumer, later consumer provides the GST and could it be amended? तो ऐसा हो नहीं सकता, जैसा मैंने बताया अमेंडमेंट अलाउड ही नहीं है, अमेंडमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैंसिल करके मतलब इनवॉइस अगर ऐसा कोई भी अपलोड हुआ है तो उसको आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा, कैंसिल करके और देन आपको करेक्ट इनवॉइस अपलोड करना पड़ेगा। What if my supplier who is liable to issue an invoice but issue normal invoice without IRN? तो ये मान के चलिए कि जैसा मैं कंटिन्यूसली बताता चला आ रहा हूँ कि इनवॉइस का मतलब है ई इनवॉइस। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको बिना IRN और QR कोड के कोई इनवॉइस मिल रहा है तो दैट इज वेस्ट, क्योंकि उसका कोई जो है ITC आपको मिलने वाला नहीं है। तो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आपका जो वेंडर है वो उसको आप ये देखोगे कि वो अगर इनवॉइस दे रहा है तो वो IRN और QR कोड प्रिंट करके दे। और क्योंकि QR कोड प्रिंट करेगा तो आपके लिए उसका वैलिडेशन करना भी बहुत आसान है। आप ऐप या किसी भी तरीके से आप उसको जो है स्कैन करके आप पता लगा सकते हो कि ये डेटा सही है या गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका सप्लायर अपलोड नहीं करता है वो चीज तो आपका ITC नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो डेटा जो है वो उसी चीज से फ्लो होता रहेगा। आप इनवॉइस बनाओगे, वही डेटा आपका इनवॉइस पोर्टल पे जाएगा, वही डेटा आपका GST पोर्टल पे जाएगा, वही डेटा आपका ई-वे बिल के लिए जाएगा। GST पोर्टल पे जो डेटा गया है वो फर्दर GSTR1 में जाएगा और GSTR1 में जो सप्लायर के जाएगा वो उसके काउंटर, मतलब जो उसका बायर है उसके 2B में जाएगा। I have transacted in the last month and forgot to upload the invoice. Can I generate e-invoice this month? No, you need to upload the invoice for this month only. तो जो current month है उसी month का आप upload कर सकते हो। However, department is allowing upload of e-invoices to invoice registration portal until the GST returns are filed. तो आप GST return जब तक फाइल नहीं होती तब तक आप जो है उस मंथ की जो है ई इनवॉइस आप अपलोड कर सकते हो। लेट्स सी कि कब तक ये रहता है, क्योंकि जो एक्चुअल इंटेंशन है वो ये है कि आप इनवॉइस जिस दिन आपने किया है आप उस दिन अपलोड कर दें। एटलीस्ट उस दिन नहीं है तो 1-2 दिन आगे पीछे, ठीक है, चल सकता है। लेकिन पूरे एक महीने का अगर पुराना इनवॉइस है तो दैट विल नॉट बी अलाउड, बिकॉज वो फिर ई इनवॉइस के जो इंटेंशन है उसको ब्रेक कर देगा अगर ऐसा बिहेवियर है तो, क्योंकि उसका फिर कोई मतलब नहीं है। So now we are coming to the technology part, means what kind of technology we require, और इसके अंदर हम टैली प्राइम के बारे में भी बात करेंगे। सो यहाँ पे एक पिक्चर के फॉर्म में एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस ई इनवॉइस की दिखाई गई है, जो काफी हद तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेगा। सो लेट्स से देयर आर 2 कंपनीज, वन इज शार ट्रेडर्स और दूसरा है रॉय ट्रेडर्स।
तो शार्ट ट्रेडर्स एक B2B इनवॉइस जो है रॉय ट्रेडर्स के नाम पे अपने ERP में बनाता है और उसको IRP पोर्टल पे अपलोड कर देता है वाया GSP, है ना, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी सॉफ्टवेयर जो है डायरेक्ट जो है IRP पोर्टल को एक्सेस नहीं कर सकता। तो थ्रू GSP जो है आप देखोगे यहाँ पे कि हमने जो है इसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद IRP जो है ये सारे चीजों को चेक करेगा। ठीक है, इन सारी चीजों को चेक करेगा, वैलिडेट करेगा कि कोई स्कीमा में कोई दिक्कत ना हो, कोई डुप्लीकेशन ना हो, और उसके बाद एक साइंड जेसन जो है वो रिटर्न करेगा QR कोड के साथ। उसकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर एम्बेड होगी और देन ये जो डिटेल IRN सिस्टम पे थी वो GST सिस्टम को सेंड करी जाएगी, क्योंकि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है ई इनवॉइस से जुड़ी हुई वो सिर्फ 24 घंटे तक ही रहती है, उसके बाद वो पुश कर दी जाती है GST सिस्टम को, ये ध्यान रखिएगा। तो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो कोई भी डेटा परमानेंटली होल्ड नहीं करता है, वो सिर्फ टेम्पररी होता है, एंड देन जो परमानेंटली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है दैट इज स्टोर्ड ऑन GST सिस्टम। ठीक है, और इंफॉर्मेशन जो है वो वेबिल सिस्टम को भी शेयर किया गया ताकि वेबिल नंबर जनरेट किया जा सके, जैसे टैली के अंदर जनरेट होता है टैली प्राइम में। ठीक है, इनवॉइस इंफॉर्मेशन गेट स्टोर्ड इन GST इनवॉइस रजिस्ट्री। GST system now has a unique invoice with a unique number. GSTR1 of SHAR trader gets updated। तो SHAR traders का जो GSTR1 है वो अपडेट हो जाता है, मतलब कि उसकी आउटवर्ड सप्लाई का जो रजिस्टर है वो सेट हो जाता है, वो अपडेट हो जाता है। एंड जैसा कि GSTR1 अपडेट हुआ है उसका काउंटर पार्ट जो GSTR2A2B है वो बायर का अपडेट हो जाता है। तो एवरीथिंग इज लिंक्ड नाउ, है ना, मतलब इसका फायदा भी है नुकसान भी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं। तो आपने सिर्फ इनवॉइस IRP पोर्टल पे डाला और सारी चीजें अपडेट हो गई। ठीक है, नाउ रॉ ट्रेडर्स को जब इनवॉइस आएगा तो ही कैन वेरीफाई द इनवॉइस ऑथेंटिसिटी ऑफ इनवॉइस बाय स्कैनिंग द QR कोड। Raw traders can use the ITC related to the invoices in his GSTR 2 and 2B। और raw trader जो है उसके 2A 2B में जो इनवॉइस ITC आया हुआ है उस ITC को अपनी लाइबिलिटी पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सो दैट इज द कंप्लीट साइकिल। ठीक है, कि एक इनवॉइसिंग के आने के बाद क्या चेंज आया है। नाउ मॉडिफिकेशंस काफी एकदम खत्म होने के कगार पे आ जाएगी, कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि आप जब भी मॉडिफाई करोगे IRP पे तो मॉडिफिकेशन हो नहीं सकती। आप जब भी कैंसिल करोगे कोई इनवॉइस तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने टैली के अंदर भी वो इनवॉइस कैंसिल करना है। अब लेट्स से मान लीजिए, इसको एग्जांपल से समझिए क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन हो रहा है लोगों में। लेट्स से 111 नंबर का इनवॉइस मैंने बनाया, उसको मैंने पोर्टल पे अपलोड किया। ठीक है, उसको मैंने पोर्टल पे अपलोड किया, पोर्टल पे अपलोड करने के बाद उसका IRN जनरेट हो गया। देन उसके बाद मुझे मेरे बायर ने फोन किया, बोला कि भाई अभी रहने दो, अभी मुझे वो ऑर्डर कैंसिल कर दो। ठीक है, अब आप IRN तो जनरेट कर चुके हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको IRN, क्योंकि पार्शियल, अगर वो कहता है कि ठीक है मुझे आधा आधा ऑर्डर दे दो आधा मत दो, तो ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना IRN कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, आपने IRN कैंसिल किया, IRN कैंसिल करने के बाद आपको टैली के अंदर भी अपना इनवॉइस कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आप 111 इनवॉइस को अब दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट आपको खत्म करना है क्योंकि वो ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो वो तो ऑनलाइन तो आपने कैंसिल कर दिया, लेकिन अब क्योंकि टैली के अंदर आपका इनवॉइस रिकॉर्डेड है और वो सप्लाई हो नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको इनवॉइस भी कैंसिल करना पड़ेगा टैली के अंदर। और आगे जो इनवॉइस आप बनाओगे वो 112 बनाओगे, क्योंकि अगर आप 111 को दोबारा किसी और पार्टी के लिए यूज करोगे कि चलो ठीक है इसको तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो तुरंत आपको रिजेक्ट कर देगा। तो नाउ यू हैव टू क्रिएट 112।
ठीक है, 112 नंबर का इनवॉइस बनाना पड़ेगा एंड देन वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये कई बार जो है कंफ्यूजन हो रही है कस्टमर्स को। तो गोइंग अब नाउ अगर आप देखें तो कैंसिल्ड इनवॉइसेस का भी काफी वाइटल रोल जो है वो ये आपके टैली आर प्राइम में जो है वो प्ले होगा। सिनेरियो, बिकॉज नाउ सिनेरियो हैज चेंज्ड। ठीक है, सो नाउ टेक्नोलॉजी इज द की। बिना टेक्नोलॉजी के ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्यों रिक्वायर्ड है? effortless generation of e-invoices, faster generation of bulk invoices, quick generation of e-invoices which requires generation of e-way bill too, quick and easy access to the e-invoice data and smart validation for ensuring compliance। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए मुझे टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इसके अलावा मैं ये काम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अभी जीएसपी सुविधा प्रोवाइडर के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि वो क्या कर सकता है। तो इतनी सारी चीजों में जाने की बजाय सिर्फ एक मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो जीएसपी का जो काम है वो सिर्फ एक लाइन में मैं आपको बताता हूँ कि ये इंश्योर करना है कि आपको पोर्टल, गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वो आप एक्सेस कर पाओ। तो एक सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करना जीएसपी का काम है। तो चाहे आप ई-वे बिल की वेबसाइट एक्सेस करो, चाहे ई इनवॉइसिंग की एक्सेस करो, चाहे आप जीएसटी की एक्सेस करो, आप कोई भी काम करोगे वो जो भी अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप कर रहे हो और उस पर डेटा पुश कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपका सॉफ्टवेयर बिना जीएसपी के नहीं कर सकता। एंड टैली हैज एन एडवांटेज दैट टैली जो है वो जीएसपी है। ठीक है, ये सिंगल लाइन में इसका एक एक्सप्लेनेशन है। बाकी लिखने को यहाँ पे हमने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, वो इसी लाइन के अराउंड जो लिखे गए हैं। ठीक है, so now there is a question comes in front of us कि now ये सारी चीजें हैं जो ई इनवॉइस में कंप्लायंस में है, तो हमें क्या चाहिए? व्हाट इज द नीड ऑफ आर। तो अभी हमें क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए एक सिंपल एंड पावरफुल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू जनरेट ई इनवॉइस विदाउट डिसरप्टिंग द बिजनेस प्रोसेस। तो बिजनेस प्रोसेस को बिना डिसरप्ट किए हुए वो इंटीग्रेट कर सके गवर्नमेंट पोर्टल के साथ और ई इनवॉइसेस को जनरेट कर सके, ऐसा एक सिस्टम हमें चाहिए। तो नाउ लेट्स कम टू दी टैली प्राइम, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमें रिक्वायर है और जो रिक्वायरमेंट है जिन चीज़ों की ई इनवॉइस के डिफरेंट ऑपरेशंस को हैंडल करने की, उसके लिए टैली ने जो है एक नया रिलीज निकाला विच इज टैली प्राइम, विच इज ई इनवॉइस इनेबल्ड। ठीक है, अब उसको हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से टैली प्राइम जो है बिना उनकी रेगुलर वर्किंग को हैम्पर किए हुए आप किस तरीके से ई इनवॉइस बनाने का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सो लेट्स कम टू दी प्रोडक्ट। सो जो एक हम बात कर रहे थे कि जो कंप्लीट प्रोसेस है ई इनवॉइस जनरेट करने का, कैंसिल करने का, वो कितना एफर्टलेसली जो है टैली जो है उसको हैंडल कर रहा है, उन सिनेरियोस को, इन सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है, अपने प्रोडक्ट में रिकॉर्ड कर पा रहे हैं हम उसको और बिना किसी एडिशनल एफर्ट के। मतलब हम जो रेगुलर इनवॉइस रिकॉर्ड करते हैं, सेल की डेबिट नोट या क्रेडिट नोट क्रिएट करते हैं, उन सबको बनाते वक्त ही हम जो है उसका ई इनवॉइस बना सकते हैं। उसके लिए हमें कोई एडिशनल एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, मतलब एडिशनली कोई डेटा पंचिंग नहीं करनी पड़ रही है। ओके, सो दैट इज द फ्लो ऑफ वर्किंग ऑफ टैली प्राइम, IRP एंड GSP। जैसे मैंने बताया कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, XYZ, दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो IRP पोर्टल या गवर्नमेंट के किसी भी पोर्टल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। वो करेगा तो सिर्फ GSP की मदद से। तो GSP का काम मैंने क्लियर कर दिया। तो कोई भी डाउट किसी के मन में नहीं होना चाहिए कि टैली तो GSP है तो टैली भी कोई डेटा स्टोर करता होगा,
ऐसा नहीं है। आईआरपी भी कोई डेटा स्टोर नहीं करता। डेटा स्टोर होता है तो जीएसटी सिस्टम पे स्टोर होता है, ठीक है। क्योंकि कई बार कस्टमर ये चीज पूछता है। तो अभी हम यहाँ पे सिंगल इनवॉइस अपलोड देख रहे हैं, किस तरीके से सिंगल इनवॉइस का हम ई इनवॉइस बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इनवॉइस क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने बिल्ड टू शिप टू प्लेस डाला और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करा दिया। यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू जनरेट। अब इस पे आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे जो आपने पोर्टल पे बनाया था। ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो गया। इनवॉइस जनरेट होने के बाद आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ये इसका जो है हमने प्रीव्यू जो है क्यूआर कोड और आईआरएन के साथ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है सिंगल इनवॉइस, अगर हमें एक एक इनवॉइस का ई बिल बनाना है तो उसमें हम इस तरीके से ई इनवॉइस बना सकते हैं। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है क्योंकि हर कंपनी ये ट्रेंड या इस तरह की वर्किंग हो सकता है फॉलो ना करेगी। एक इनवॉइस बनाया फिर उसका इनवॉइस, एक इनवॉइस बनाया फिर उसका इनवॉइस, तो इस तरीके से क्या होता है, उनको थोड़ा सा काम करने में डिस्टर्ब हो सकते हैं, या फिर उनको ये ईज नहीं हो सकता है। उनको लगता है कि भाई ठीक है, एक बार में ही इनवॉइस अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड देन लंच टाइम पे जाने से पहले इसका इनवॉइस अपलोड कर देंगे एक बार में ही सारे। तो वो वर्किंग अगर किसी की है तो वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि टैली में जो हम बात करते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो वो हर सिनेरियो को ध्यान में रखा गया है इसके अंदर, जिससे कि कंप्लीट इंटीग्रेशन हो सके प्रोडक्ट के साथ। तो अगर हमें बल्क में इनवॉइस अपलोड करना है तो वो कैसे होगा, लेट्स सी। तो बल्क अपलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप ई इनवॉइस ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो। पहली बात तो कितनी इनवॉइसेस पेंडिंग है, तो यहाँ पे दिखा रहा है 4 इनवॉइसेस पेंडिंग है। और सेम यहाँ पे सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग एक्सचेंज में के अंदर आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 इनवॉइसेस मेरी पेंडिंग है, मैंने 2 को सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से मैं बल्क इनवॉइस भी अपलोड कर सकता हूँ। और अगर मुझे सारी की सारी इनवॉइसेस ही अपलोड करनी है तो मुझे किसी सिलेक्शन को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सारे तो इस अगर मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो जितनी भी इनवॉइसेस पेंडिंग होगी वो सारी की सारी जो है टैली अपलोड कर देगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 इनवॉइस जो है उनका डेटा अपलोड हो गया और उसका आईआरएन जनरेशन भी हो गया सक्सेसफुली। अब अगर हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते हैं और ऐसे ही सेंड कर देते हैं तो ये जो बची हुई 2 जो है वो भी चली जाएंगी और इनका भी आईआरएन सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। तो बाय दिस वे वी कैन जनरेट द बल्क ई इनवॉइस। तो आप इनवॉइस रिकॉर्ड कीजिए, वहां पे पूछता है डू यू वांट टू जनरेट द ई इनवॉइस, उसको नो, आप नो कर दीजिए वाउचर एंट्री के वक्त। और उसके बाद आप एक्सचेंज ऑप्शन में आके यहाँ पे बल्क इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट्स के अंदर आप ऑल्ट F1 करके देखिए तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरीके से आप जो है क्या क्या आईआरएन और सप्लायर का जीएसटीएन नंबर, एचएसएन वगैरह वगैरह सारी बेसिक चीजें जो है यहाँ पर अवेलेबल है। तो
ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि अगर हमें ई वे बिल के साथ ई इनवॉइस के साथ अगर ई वे बिल भी जनरेट करना है तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है जिसको आप टैली प्राइम से आप टैली प्राइम में आप जनरेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेल्स सेलेक्ट किया एंड स्टॉक आइटम की डिटेल जैसे बेसिक इनवाइसिंग जैसे करते हैं उसी तरीके से हमने उसको सेलेक्ट किया और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑप्शन आ रहा है ई वे बिल और ई इनवॉइस की डिटेल्स को देने का। तो यहाँ पे हमने ई वे बिल डिटेल जो है वो हमने कंप्लीट कर दी। आपको फील्ड्स नहीं छोड़नी है, ध्यान रखना है ना। एड्रेस टू आप छोड़ सकते हो, एड्रेस टू से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लेस, पिन कोड, ये सब, और पिन कोड अभी वेरीफाई भी होता है, ठीक है, और इवन डिस्टेंस भी वेरीफाई होती है। अगर आप पिन कोड कुछ भी डाल देंगे और डिस्टेंस कुछ भी डाल देंगे तो दैट विल नॉट वर्क। तो जब आप पिन कोड डाल रहे हैं तो उसका आप डिस्टेंस जो ऑनलाइन दिया गया है वो होना जरूरी है, या उसमें 10% का वेरिएशन आ सकता है, 10% ऊपर या नीचे हो सकता है। ठीक है, अब इसको हम सेव कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है कि इनवॉइस और ईमेल जनरेट करना है, उसको हमने यस किया। यू कैन सी कि दोनों चीजें जनरेट हो गई हैं। और अभी इसका हम प्रीव्यू लेंगे तो ये प्रीव्यू में आप देखोगे यहाँ पे ई वे बिल नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है IRN और QR कोड के साथ। तो इस तरीके से आप जो है अगर आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है तो आप टैली प्राइम में ई इनवॉइस के साथ ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, लेकिन ई वे बिल सिर्फ जनरेट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ई वे बिल एडिट हो जाएगा या ई वे बिल कैंसिल हो जाएगा। हाँ, एक चीज और, अगर आपने किसी ई इनवॉइस के लिए ई वे बिल जनरेट किया हुआ है तो वो ई इनवॉइस तब तक कैंसिल नहीं होगी जब तक आप उसका ई वे बिल कैंसिल नहीं कर देंगे। ये ध्यान रखिए, ये सब बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जिसका जो कस्टमर जिनसे परेशान होता है, ठीक है, हमें दिन दिन भर कॉल, दिन में कई सारी कॉल इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस के लिए आती रहती है, तो ये इनको जानना जरूरी है। ठीक है, फाइन, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें तो हो रही हैं, इसके साथ साथ टैली के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट आपको देता है ई इनवॉइसिंग के लिए, जिससे कि आप जो है हर इनवॉइस का स्टेटस जान सके कि वो उसका स्टेटस क्या है, वो जनरेट हुई है, वो कैंसिल हुई है, रिजेक्ट हुई है, और उसका IRN नंबर क्या है, वो है ना, उसका अदर और कोई स्टेटस है तो वो वहाँ पे है, रिजेक्ट है तो क्यों रिजेक्ट है। तो ये सारी चीजें जो है आपको वहाँ पर आपकी रिपोर्ट के अंदर आता है, तो जो रिपोर्ट है वो समझना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से अगर हमने ई इनवॉइस जो है किसी और सॉफ्टवेयर से जनरेट कर दिया है, ठीक है, या मान लीजिए किसी दिन टैली की सर्विसेज नहीं चल रही थी, ठीक है, तो आपने एक्सेल टूल के थ्रू जेसन जनरेट कर लिया। अब एक्सेल टूल के थ्रू आपने जेसन तो इनवॉइस पे इनवॉइस जनरेट कर लिया, ई इनवॉइस आपने जनरेट कर ली जेसन अपलोड करके। अब टैली प्राइम के अंदर जब उसकी सर्विसेज लाइव होंगी तो इन केस अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन जो IRN जनरेट हुआ है ऑनलाइन, उसकी इंफॉर्मेशन अगर जब आपको अपने सिस्टम पे अपडेट करनी है तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आपकी वर्किंग कहीं ना रुके, इसका काफी ध्यान रखा गया है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आप टैली पे डिपेंडेंट है तो टैली के अंदर अगर आपने अदर सॉफ्टवेयर से कोई ई वे बिल बना ई इनवॉइस बना दिया है तो उसको इंफॉर्मेशन आप इसमें ले नहीं सकते, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है। गेट IRN इन्फो होता है बटन, उसको क्लिक करके आप पोर्टल से वो सारी इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, तो पोर्टल पे जो भी IRN होगा वो आपके इनवॉइस में अपडेट हो जाएगा। तो लेट्स सी कि किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो गेट IRN फ्लो यहाँ पे दिया हुआ है।
तो इसके लिए हमें ई इनवॉइस रिपोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें लेट्स से मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमने IRN अपडेट मैनुअली दिया हुआ है। तो मैनुअली मतलब कि हमने पोर्टल पे IRN बनाया और उसका IRN कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। बट इससे QR कोड नहीं आएगा, ध्यान रखिए। अगर आप कोई IRN मैनुअली डालते हैं तो उससे QR कोड नहीं आएगा, लेकिन हमें QR कोड भी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गेट IRN इन्फो पे क्लिक करना है और ये लॉगिन मांगेगा, लॉगिन आपको दे देंगे और इसका IRN की डिटेल जो है वो अपडेट हो जाएगी और उसके साथ साथ QR कोड भी अपडेट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो अब जब आप इसके इनवॉइस को प्रिंट करेंगे तो QR कोड के साथ ये प्रिंट हो जाएगी। है ना, जैसे ये प्रीव्यू आप देखेंगे तो ये देखिए, ठीक है। तो अगर आप कोई इनवॉइस अगर किसी और तरीके से अपने पोर्टल पे बना दिया है तो आप टैली प्राइम के अंदर उसको तुरंत गेट आयरन इन्फो करके उसकी स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो टैली में अगर आप जाएंगे तो उसकी सर्विसेज को चेक करने के लिए मतलब वेबसाइट भी है, उस पर जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विस चल रही है, कौन सी सर्विस नहीं चल रही है, ठीक है। वो जो है टैली प्राइम में भी होता है वो बटन, और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। What are the channels of help and feedback for e-invoicing? तो इन केस अगर आपकी कोई भी कंप्लेन है, कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है, तो आप सेल्फ सर्विस पोर्टल जो है GST का, GST सेल्फ सर्विस GST system.in, आप उस पर जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। Now here are few business scenarios, ठीक है, जो हमने लिए हुए हैं, जिसके अंडर हम ये देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सिनेरियो में किस तरीके से हमें सॉल्यूशन को डिराइव करना है। तो सबसे पहले बिजनेस सिनेरियो है कि यू आर यूजिंग सम अदर सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग और बिलिंग। तो आप टैली नहीं यूज कर रहे हो, आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। तो उसके लिए आप क्या उसका वो किस तरीके से ई इनवॉइस मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ई इनवॉइसिंग कंप्लाइंट है या नहीं। दूसरा, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो जीएसपी है या नहीं। अगर जीएसपी होगा तो बेटर होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी हैंडल करना है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सिनेरियोज को हैंडल करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन कैपेबिलिटीज का कॉम्बिनेशन अगर आपके सॉफ्टवेयर में है तो यू कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फॉर योर ई इनवॉइसिंग थिंग। You are using Tally for both accounting and billing. तो टैली आप यूज कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग और बिलिंग के लिए, तो आपको इंश्योर ये करना है कि सबसे पहले तो आपको ई इनवॉइस का जो नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट से आ चुका हो, तो आप उसको फॉलो करके आपको जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी दिखाया गया आप उसको फॉलो करिए। उसके बाद आपको जो यूजर क्रिएशन अभी दिखाया गया आप उसको फॉलो करके ये सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी जो सभी मशीनें हैं उनके ऊपर टैली का लेटेस्ट वर्जन चल रहा हो, ठीक है, जो कि टैली प्राइम है, ठीक है। जो क्लाइंट्स विल एक्सपेक्ट ई इनवॉइस फॉर द परचेजेस डन। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जो जो मैं भी बात कर रहा था कि कंप्लाइंट आप चाहते हो, आपका सप्लायर कंप्लाइंट हो, तो आपका जो कस्टमर है वो भी चाहता है कि आप कंप्लाइंट हो, क्योंकि सारा आईटीसी का खेल है, ठीक है। आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा तो आपका कस्टमर जो है वो ई इनवॉइस चाहेगा, क्योंकि क्यूआर कोड चाहिए उसको। तो उसके लिए आपको लेटेस्ट वर्जन पे आना जरूरी है।
और उसके बाद आईटीसी जो है वो भी जो उसका जो वो ग्रांट किया जाएगा वो ई इनवॉइस के थ्रू ही किया जाएगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपको टैली प्राइम पर आना जरूरी है। और नाउ गोइंग फॉरवर्ड टैली प्राइम ही है जो जिसमें अपडेट्स आएंगी। 6.6.3 की अपडेट्स, अब उससे आगे कोई अपडेट नहीं आएगा ईआरपी का। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखते हुए अपडेशन करनी चाहिए। You have multiple branches using Tally for both accounting and billing. So you need to ensure the all branches have the latest release of Tally Prime, and invoices need to be raised for inter-state branches. तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ई इनवॉइस है वो आप अगर आपकी कोई ब्रांच है जो डिफरेंट स्टेट में है तो भी उसको जब आप माल भेजोगे तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज इंटरस्टेट सेल्स। ये कोई ब्रांच ट्रांसफर नहीं होगा जो वैट के समय माना जाता था। तो उस केस में भी आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। Your clients will expect e-invoice again, and ITC will be granted on the basis of invoices generated. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लोकेशन पे तो टैली ईआरपी यूज कर रहे हैं और बाकी लोकेशन पे प्राइम यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो डेटा प्राइम में आ चुका है वो अब ईआरपी पे नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 1.1 के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, सबसे पहला तो हैसल फ्री ऑनलाइन जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस। ठीक है, और एंटायर प्रोसेस जो भी है, जनरेशन, कैंसलेशन, ये सारी चीजें विद इन प्रोडक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी टू जनरेट ई इनवॉइस ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो आप वाउचर क्रिएट कर रहे हो और उस वाउचर के सेव होते ही आप उसको जनरेट कर सकते हो। आपको ऑप्शन है कि आप ई इनवॉइस के साथ साथ वे बिल भी जनरेट कर पाएंगे। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर इन केस इफ यू वांट टू export the JSON and you want to make the offline thing, तो आप जो है ऑफलाइन जेसन भी ले सकते हो और उसको आप पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो। MIS रिपोर्ट आपके पास है जो कि काफी डिटेल्ड है और हर तरह की इंफॉर्मेशन, चाहे वो जनरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कैंसलेशन से जुड़ी हुई हो, आपने मैनुअली किया है, पोर्टल से बनाया है, IRN रिजेक्ट हुआ है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, और इस तरीके की कई सारी डिटेल, इवन IRN बनने के बाद अगर कोई ट्रांजेक्शन चेंज हुआ है तो वो भी आपको बताएगा। तो बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो आपको दिखाता है, जिससे आपको बहुत फायदा मिलता है। उसके बाद आपका जो प्रिंटिंग ऑफ टैक्स इनवॉइस है विद QR कोड, वो जो है आप वो एक आपकी एक एडवांटेज है हो जाती है अगर आप टैली प्राइम यूज करते हैं तो। सो दीज आर द थिंग जो टैली प्राइम को फर्स्ट चॉइस बनाता है यूजर की, कि वो टैली प्राइम यूज करें, क्योंकि एक लेगेसी भी है, काफी समय 30 साल से हम उसको सर्व कर रहे हैं, 30+ ईयर से हम उसको सर्व कर रहे हैं। हमने जैसा भी हम वैट भी हमने उनको वैट के एरा में भी हमने उनको काफी अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड किया, GST जब लॉन्च हुआ तो भी प्रोवाइड किया, एंड नाउ ई इनवॉइस जब लॉन्च हुआ तो उसका सोल्यूशन भी हमने मार्केट में उसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो है हमने दिया। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। कि टैली कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे टैली प्राइम है, तो प्राइम जो है थ्रू GSP IRP एक्सेस करेगा, एंड IRP अपनी इंफॉर्मेशन को GST और ईवेल पोर्टल के साथ शेयर करेगा। सो दैट इज द बेसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन।